शकील अली टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को मोहब्बतों भरा सलाम। मैं हूं मोहम्मद शकील और आप देख रहे हैं शकील अली टीवी। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, जिसे कोई मुश्किल पेश आए इसे मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझ पर दरूद पढ़ना मुसीबतों और बलाओं को टालने वाला है। चिड़िया और अंधा सांप। एक दफ़ा का जिक्र है, डाकुओं का एक गिरोह डकैती के लिए ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां खजूर के 3 दरख्त थे। एक दरख्त इनमें खुश्क। डाकुओं के सरदार का बयान है, मैंने देखा एक चिड़िया फलदार दरख्त से उड़कर खुश्क दरख्त पर जा बैठती है और थोड़ी देर बाद उड़कर फलदार दरख्त पर आती है, फिर वहां से उड़कर दोबारा उसी खुश्क दरख्त पर आ जाती है। इसी तरह इसने बहुत सारे चक्कर लगाए। मैं ताज्जुब के मारे खुश्क दरख्त पर चढ़ा तो क्या देखता हूँ, वहाँ एक अंधा सांप मुंह खोले बैठा है और चिड़िया इसके मुंह में खजूर रख जाती है। ये देखकर मैं रो पड़ा और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, या इलाही, एक तरफ ये सांप है जिसको मारने का हुक्म तेरे नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दिया है, मगर जब तूने इसकी आंखें ले लीं तो इसके गुजारे के लिए एक चिड़िया मुकर्रर फरमा दी। दूसरी तरफ मैं तेरा मुसलमान बंदा होने के बावजूद मुसाफिरों को डरा धमका कर लूट लेता हूँ। उसी वक्त गैब से एक आवाज़ गूंज उठी, ए फुलां, तौबा के लिए मेरा दरवाज़ा खुला है। ये सुनकर मैंने अपनी तलवार तोड़ डाली और कहने लगा, मैं अपने गुनाहों से बाज आया, मैं अपने गुनाहों से बाज आया। फिर वही गैबी आवाज़ सुनाई दी, हमने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। जब अपने रफ़्क़ा के पास आकर मैंने माजरा कहा तो वो कहने लगे, हम भी अपने प्यारे प्यारे अल्लाह अज़्ज़ा व जल से सुलह करते हैं। चुनांचे उन्होंने भी सच्चे दिल से तौबा की और सारे हज के इरादे से मक्का मुकरमा की जानिब चल पड़े। 3 दिन सफ़र करते हुए एक गांव में पहुंचे तो वहां एक नबीना बुढ़िया देखी, जो मेरा सरदार का नाम लेकर पूछने लगी, क्या इस काफिले में वो भी है? मैंने आगे बढ़कर कहा, जी हाँ, वो मैं ही हूँ, कहें क्या बात है? बुढ़िया उठी और घर के अंदर से कपड़े निकाल लाई और कहने लगी, चंद रोज़ हुए हैं मेरा फर्जंद इंतकाल कर गया है, ये उसी के कपड़े हैं। मुझे 3 रात मुतवातिर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ़ लाकर तुम्हारा नाम लेकर इरशाद फरमाया है कि वो आ रहा है, ये कपड़े उसे दे देना। मैंने उससे वो मुबारक कपड़े लिए और पहनकर अपने रफ़्क़ा समेत मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, आमीन। वह मेरे मौला, तेरी भी क्या शान है, तूने चिड़िया को अंधे सांप की खादमा बना दिया, तेरे रिज़्क़ फराहम करने के अंदाज़ भी क्या खूब हैं। बेरोज़गारी और रोज़ी की तंगी पर घबराने वालों, शैतान के वसवसों में ना आओ। कुरान पाक में इरशाद खुदाबंदी है, और ज़मीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मा करम पर ना हो। जो जिस रोज़ी के लायक है उसको वही मिलती है। बच्चे को माँ के पेट में और किस्म की रोज़ी मिलती है और पैदाइश के बाद दांत निकलने से पहले और तरह की, बड़े होकर और तरह की। इसलिए जो चीज़ हमें जितना रिज़्क मिलता है, हमें उस पर अल्लाह ताला का शुक्र
گزار ہونا چاہیے۔ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شاہد و سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔